और जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान दिया है, नीट पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा है और कहा कि नीट पेपर लीक लाखों युवाओं के भविष्य के साथ छल है। सरकार की जो ढुलमुल नीतियां पेपर लीक के लिए हैं, वही जिम्मेदार हैं। एचपीएससी पर हरियाणा के युवाओं के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। कहा कि भर्तियों में जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। 20 मई को एचपीएससी कार्यालय का घेराव करने का फैसला जेजेपी पहले ही कर चुकी है। कहा कि सभी राजनीतिक दलों से इस प्रदर्शन में शामिल हो और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए। सबसे पहले नीट का पेपर रद्द होना, पेपर लीक होना, लाखों अभ्यर्थियों को बेरंग घर लौटना पड़ा, समूचे देश के अंदर सरकार की बदनीतियां और जो हमारे प्रीएम्बल का मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर है, उसका इस तरह से ढह जाना, ये बहुत चिंता का विषय है। उदाहरण के तौर पर अगर 100 पद निकलते हैं तो चिंता की बात सबसे बड़ी ये है कि उसमें 90% पदों को रिक्त रखा जा रहा है। पदों को रिक्त रख करके हरियाणा के भविष्य के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लोगों ने खड़ा कर दिया है। उसमें से 90% तो मैंने कहा रिक्त है और 10% जो लगे, अगर मैं उसको 100 मान लूं, उसमें 90% बाहर के हैं। आगामी 20 तारीख को निरंतर 10 महीनों से ज्यादा से जो लोग पूर्व में अभ्यर्थी रहे, तथ्यों के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं, पंचकुला में बैठकर उन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया और उस महाविरोध जो धरना प्रदर्शन है उसके अंदर हम सब भी, और मैं तो कॉल करता हूं सभी राजनीतिक दलों को, मैं आग्रह करता हूं कांग्रेस के लोगों को जो विपक्ष में है, मैं आग्रह करता हूं दूसरे अन्य राजनीतिक दलों को कि उनके नेता भी 20 तारीख को पहुंचकर, और नेता ही नहीं, सामाजिक संगठन जो प्रदेश की जिम्मेवारी को अपने कंधों पर उठाने वाले लोग हैं, किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय, 36 बिरादरी के लोग आकर के हरियाणा के भविष्य को 20 तारीख को बचाने के लिए संगठित होने का काम करें। सिरों की गिनती करवाकर इस बेगैरत सरकार के सामने चुनौती बनने का काम करें। हम भी शामिल। और जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान दिया है, नीट पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा है और कहा कि नीट पेपर लीक लाखों युवाओं के भविष्य के साथ छल है। सरकार की जो ढुलमुल नीतियां पेपर लीक के लिए हैं, वही जिम्मेदार हैं। एचपीएससी पर हरियाणा के युवाओं के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। कहा कि भर्तियों में जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। 20 मई को एचपीएससी कार्यालय का घेराव करने का फैसला जेजेपी पहले ही कर चुकी है। कहा कि सभी राजनीतिक दलों से इस प्रदर्शन में शामिल हो और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए। सबसे पहले नीट का पेपर रद्द होना, पेपर लीक होना, लाखों अभ्यर्थियों को बेरंग घर लौटना पड़ा, समूचे देश के अंदर सरकार की बदनीतियां और जो हमारे प्रीएम्बल का मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर है, उसका इस तरह से ढह जाना, ये बहुत चिंता का विषय है। उदाहरण के तौर पर अगर 100 पद निकलते हैं तो चिंता की बात सबसे बड़ी ये है कि उसमें 90% पदों को रिक्त रखा जा रहा है। पदों को रिक्त रख करके हरियाणा के भविष्य के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लोगों ने खड़ा कर दिया है। उसमें से 90% तो मैंने कहा रिक्त है और 10% जो लगे, अगर मैं उसको 100 मान लूं, उसमें 90% बाहर के हैं। आगामी 20 तारीख को निरंतर 10 महीनों से ज्यादा से जो लोग पूर्व में अभ्यर्थी रहे, तथ्यों के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं, पंचकुला में बैठकर उन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया और उस महाविरोध जो धरना प्रदर्शन है उसके अंदर हम सब भी, और मैं तो कॉल करता हूं सभी राजनीतिक दलों को, मैं आग्रह करता हूं कांग्रेस के लोगों को जो विपक्ष में है, मैं आग्रह करता हूं दूसरे अन्य राजनीतिक दलों को कि उनके नेता भी 20 तारीख को पहुंचकर, और नेता ही नहीं, सामाजिक संगठन जो प्रदेश की जिम्मेवारी को अपने कंधों पर उठाने वाले लोग हैं, किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय, 36 बिरादरी के लोग आकर के हरियाणा के भविष्य को 20 तारीख को बचाने के लिए संगठित होने का काम करें। सिरों की गिनती करवाकर इस बेगैरत सरकार के सामने चुनौती बनने का काम करें। हम भी शामिल।